तमाम अंतर विरोधों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार नरेंद्र मोदी को पार्टी की महत्वपूर्ण चुनाव अभियान समिति की कमान सौंप ही दी। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के विरोध और यशवंत सिन्हा और उमा भारती जैसे नेताओं के गोवा बैठक से अलग रहने के बाद शनिवार को ये कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का फैसला फिलहाल टल सकता है। लेकिन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने रविवार को मोदी के नाम की घोषणा कर सभी आशंकाओं पर विराम लगा दिया। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। नरेंद्र मोदी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की घोषणा का जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भी नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें चुने जाने के बाद फोन कर बधाई दी। यहाँ तक कि अब तक मोदी के विरोधी समझे जा रहे यशवंत सिन्हा ने भी मोदी के पक्ष में बयान दिया। जिम्मेवारी एक चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि इस देश की जनता की भावना इस वक्त ये है कि कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंक। मैं उन लोगों में हूं जिसने सबसे पहले नरेंद्र मोदी के हक में अपनी आवाज उठाई थी। लेकिन हमारे देश में एक परंपरा है, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि हमारे परिवार में जो सीनियर हैं, जो बड़े हैं, उनका सम्मान बराबर करना चाहिए। पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सभी नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पार्टी आने वाले चुनावों में सफलता के झंडे गाड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में केंद्र सरकार की कथित असफलताओं को गिनाया और विश्वास जताया कि जनता अब भाजपा को चुनेगी। सरकार बैठी है जिससे आप न कोई अपेक्षा कर सकते हैं, जिस पर आप न कोई भरोसा कर सकते। देश में भरोसा टूट चुका है। इतना ही नहीं, हर पल प्रति पल एक के बाद ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें देश का भरोसा टूटता ही जा रहा है। नरेंद्र मोदी को भाजपा चुनाव समिति की कमान सौंपे जाने के साथ ही भाजपा के अंदर और बाहर राजनीतिक माहौल गरमाने की संभावना है। आने वाला समय राजनीतिक प्रेक्षकों के लिए बहुत रोचक होने वाला है। चुनाव अभियान समिति के मुखिया के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान तो हो गया, लेकिन कई सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं कि क्या भाजपा में मतभेद की खबरों पर विराम लग पाएगा और क्या भाजपा आने वाले दिनों में जल्द ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान करेगी। अपने सहयोगी आयशा खानम के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गोवा।